श्री श्रीमद भक्ति विवेक भारती गोसाई महाराज की जय। जय नितिला प्रविष्टु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति दयित श्री माधव गोसाई महाराज की जय। जय नितिला प्रविष्टु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति कुमुद श्री संत गोसाई महाराज की जय। जय नितिला प्रविष्टु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञानशील केशव गोसाई महाराज की जय। जय नितिला प्रविष्टु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रपाद की जय। जय परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोर दास गोसाई महाराज की जय। जय श्री वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। जय श्री सच्चिदानंद विग्रह श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय श्री गौड़ीय वेदांताचार्य रसिक महामहोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्री निव्यास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। प्रेम जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री अंतरदीप मायापुर सीमांत दीप गोद्रुम दीप मध्य दीप कोल दीप जनु दीप मृदु दीप रुद्र दीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोपी गोप गोवर्धन द्वादश गुणात्मक श्री विजयमंडल धाम की जय। द्वादश उपवन की जय। जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जी की जय। विघ्न विनाशक नरसिंह देव वराह देव की जय। भक्त श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धामों की जय। चारों संप्रदायों की जय। आकर मठरा श्री चैतन्य मठ की जय। जय श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। जय नित्यलीला प्रविष्टो ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिव तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ की जय। जय श्री राधा विनोद बिहारी गौड़ीय मठ की जय। जय श्री श्री राधा गोविंद देव मठ की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबने भी जय दी? किस किसने जय दी? अच्छा, देखो जब जय की बात आती है ना तो वैष्णव जन गुरुवर की बहुत अच्छी बात बताते हैं। अभी प्रभु जी नहीं आए इसलिए मैं बोल देती हूँ थोड़ा सा। प्रभु जी आए क्या? आप मुझे बता देना अगर आए तो। तो कहते हैं हम क्या है? हम कलयुग के जीव हैं। कलयुग के जीव कुछ नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। भैया और कुछ नहीं कर सकता। कह रहे मन मना, अपने मन को मुझे दे दो। कह रहे नहीं नहीं, कैसे दे दूंगा? मन को नहीं दे सकता। भैया मन तो मेरा बहुत जगह बटा हुआ है, कैसे दे दूंगा? नहीं दे सकता। कह रहे कि मेरा अर्चन कर लो। कह रहे प्रभु ये भी नहीं कर सकता। बाद में भगवान कहते हैं अच्छा एक काम करो, माम नमस्कार, मुझे नमस्कार ही कर लो। कहते हैं प्रभु ये भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कहते हैं आप तो अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त हो, कहाँ कहाँ आपको प्रणाम करूंगा। तो कहते हैं ये भी नहीं कर सकता। तो कलयुग का जीव करेगा क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलूं या रुक जाऊं? हरे कृष्णा। देखो आज का जो हमारा सेशन है, ये जो हम संडे को रखेंगे, इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि आप सब जो पिछले 6 दिन में सीखोगे उन सारी चीज़ों को यहाँ पे एक बार बोलने का अभ्यास करो। ठीक है? संडे इवनिंग को हम यही सेशन रखेंगे, जो जो चीज़ें। और इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि किसी का नंबर नहीं आएगा या हम बच जाएंगे। सबका ही नंबर आएगा। ठीक है? तो इसलिए हर व्यक्ति आप में से तैयार रहे ठीक ठीक रूप में करने के लिए इसको। ठीक है? अभी आज अभी आप क्या प्रारंभ किया आपने? नहीं, कुछ प्रारंभ नहीं किया। जय ध्वनि के ऊपर थोड़ा सा बता रही थी। ठीक है, अभी उसको कंप्लीट कर लेना। मैं एक विषय बता देता हूँ। आज सबसे पहले ये बताओ कि कुछ 5 प्रश्नों के ऊपर हमने चर्चा की थी। कुछ 5 शाश्वत प्रश्न थे।
ये बताओ वो किसको ठीक ठीक रूप में याद है, उसके ऊपर कौन आप में से चर्चा कर सकता है? हरे कृष्ण। आप में से ठीक ठीक रूप में उस पर कौन चर्चा कर सकता है? ब्रजेश्वर प्रभु आप कर सकते हो? जी प्रभु जी, ट्राई करता हूँ। वो एक्चुअली ठीक वो है, बंगाली वाला नहीं आता है, पर हिंदी में उसको कोई बात ट्राई नहीं, करूंगा। ठीक है। आप इस विषय पे भी चर्चा करेंगे, मैं सुन रहा हूँ, और दूसरा ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है? तो मैं एक चीज आपको बताऊं, गुरुजी ये सारे सेशंस को सुन रहे हैं। आज रशियन डिवोटीज की क्लास थी, उस क्लास में गुरुजी आए थे, मैं कथा कर रहा था, और उस टाइम गुरुजी ने वहाँ ये बोला कि हमारी क्लास में क्या क्या हुआ है, सारे विषय लास्ट क्लास में, कल सुबह की क्लास में हमने क्या किया था, नारायण परावेदा आदि जो श्लोक थे वो सारे ही गुरुजी ने बताया कि तुमने ऐसे से ये कराया था, इसमें ऐसे करना, इसमें ऐसे करना, सारी चीज़ों को गुरुजी को मतलब पता है। इसका मतलब है कि आप लोग भी जो जो चीज़ें बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं, ठीक है? टाइम नहीं होने के कारण इस समय उनकी कथा होती है, इसलिए लाइव नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो पर्सनली सारी चीज़ों को यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? वो क्लास की मैं रिकॉर्डिंग दूंगा जो रशियन डिवोटीज की थी, उसमें देखना गुरुजी इस बात को बोल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ठीक ठीक रूप में अभ्यास करो, अगर आप में भी कुछ सुधार होगा, गुरुजी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो भी आपको भी बताएंगे, ठीक है? दूसरा विषय रहेगा हमारा आज का, श्री उपदेशामृत से पहले इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस पे कौन चर्चा करेगा आप में से? मनुष्य जीवन की महत्ता, जिसमें हृदय माध्यम आदि जो श्लोक हैं उन पे कौन चर्चा करेगा? बोलो। गरिमा माता जी, ठीक है, डन, ठीक है। तीसरा, 10 मिनट हो गया। उपदेशामृत के 10-10 मिनट अगर आप लोग करते हो तो उपदेशामृत पे 2 या 3 भक्त हाथ उठाओ, एक एक श्लोक पे चर्चा करने के लिए फटाफट। उपदेशामृत पहले श्लोक पे चर्चा कौन करेगा? कमला माता जी, ठीक है। दूसरे श्लोक पे कौन करेगा? अरे बोल, मणिमंजरी माता जी, ठीक है। तीसरे श्लोक पे लिखते जाओ किसको किस पे करना है नाम, अगर मैं अवेलेबल नहीं रहूं तो भी, ठीक है? हाँ, तीसरे श्लोक पे चर्चा कौन करेंगे आप में से? उमा माता जी आप कर सकते हो तीसरे श्लोक पे। अच्छा, हमारे प्रभु लोग कहाँ हैं जरा वो भी मैं देख लूं, वो लोग कहाँ व्यस्त हैं, कोई हाथ नहीं उठा रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, करने की कोशिश करूंगी अब। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, आप कोशिश करना। ओके, नेक्स्ट, बाकी तीसरे श्लोक पे माता जी करेंगे, चौथे श्लोक पे कौन करेगा आप में से? अमित प्रभु, डन। और 5वां श्लोक जो भी ठीक पहले हुआ है लास्ट फ्राइडे को, उस पे कौन चर्चा करेगा? 5वें पे कोई नया व्यक्ति हाथ उठाओ, कोई अन्य आप में से? हरे कृष्ण। हाँ, निशा गुप्ता, ठीक है माता जी, आप करोगे जो 5वां श्लोक है उस पर, ठीक है? फटाफट से प्रारंभ कर दो। सबसे पहले जो 5 शाश्वत प्रश्न थे उन पे किसका नाम था? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी कब करना है? अभी अभी, राइट नाउ, यस। मुझे लगा कि थोड़ा टाइम मिलेगा। नो नो, ठीक है, अभी राइट नाउ, अरे ठीक है? हाँ जी, जी। ठीक है, फटाफट। पहला जो था हमारा, जो 5 शाश्वत प्रश्न थे उनके ऊपर चर्चा किसे करनी थी? प्रभु जी, मुझे करनी थी। जी, स्टार्ट करो, ठीक है, स्टार्ट करो, ठीक है? सभी को 7 से 8 मिनट में एंड करना है, ठीक है? 7 से 8 मिनट मैक्सिमम, ठीक है? अगर वो आगे बढ़े तो इंटरप्ट करना, ठीक है? 7 से 8 मिनट सबका समय रहेगा, चर्चा करेंगे, मैं सुन रहा हूँ, ठीक है? हाँ, गुरु गौर चंद्राय राधिका स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। तो जो 5 प्रश्न जो है ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, ये 5 प्रश्न भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है कि ये हर किसी को अपने लिए ये अपने आप से पूछने चाहिए। तो उसमें पहला प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ। तो इसके ऊपर जैसे हम अपनी पहचान बनाते हैं अपने इस भौतिक शरीर के साथ, तो भौतिक शरीर के साथ जो उपलब्धियां हैं उसी के साथ। आपकी वीडियो ऑन है प्रभु जी? ऑन है, मुझे यहाँ भी नहीं शो हो रहा है, आज तो मैं फोन में लॉगिन हूँ, कंप्यूटर में भी नहीं। ठीक है, चलो, बाकी सभी जो भी बोलेंगे वीडियो ऑन करके बोलेंगे, ठीक है? चलो प्रभु जी अभी देखो, अभी ऑन हुआ।
नहीं, अभी भी आपका वीडियो शो नहीं हो रहा मैं है। बाकी सारे टैब्स बंद है मेरे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोलो बोलो। हाँ कुछ दिक्कत अलग ही है, ठीक है। आप बोलो। तो हम लोग अपनी उपलब्धियों से ही, अपने इस भौतिक शरीर से ही अपनी पहचान बना लेते हैं। तो वही जो है हमारे फिर वो दुखों का कारण भी बनता है। तो इसमें जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने जब सनातन गोसाई पाद को जो उन्होंने शिक्षा दी है, तो उसमें उन्होंने पहला प्रश्न यही सनातन गोस्वामी पाद ने पूछा था चैतन्य महाप्रभु को कि मुझे बताइए कि मैं हूं कौन। तो जिस किसी ने भी पहले ये पहचान कर ली कि मैं कौन हूं, तो वो उसके लिए बताया गया कि वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है कि जिसने अपने आप के बारे में पहले ये खोज शुरू की है। तो हमें अपनी पहचान जो है वो इस आत्मा के साथ करनी है कि मैं आत्मा हूं। शरीर तो जो है ये जड़ है, जब शरीर नहीं रहेगा तो मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो तब भी रहेगी। तो इस कारण वो आत्मा जो है वो शाश्वत होती है, शरीर जो है वो जड़ है। तो इसलिए एक मिनट। अच्छा, आप में से कोई रिव्यू भी दे सकता है, अगर लगता है प्रभु जी कुछ गलत बोल रहे हैं तो उसमें आप बोल भी सकते हो अंत में, लेकिन इनके बोलने के बाद। तो इसलिए जो जड़ शरीर तो जो है ये नश्वर है, पर आत्मा जो है ये क्या बोलते हैं, चिद चिद है, और ये इसका क्षय नहीं होता। तो इसलिए हमें पहचान हमारी अपनी आत्मा से करनी है। और जो है आत्मा के लिए कहा गया है कि जो जीव है वो कृष्ण का जो नित्य दास है, स्वरूप जो है आत्मा का, उसके लिए बताया गया है जीवरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो हमें अपनी जो पहचान है ये सिर्फ कृष्ण दास करके ही करनी है और किसी चीज के साथ नहीं करनी। दूसरा ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि मैं कौन हूं, और दूसरा है मैं कहां से आया हूं, फ्रॉम वेयर आई हैव कम या वी हैव कम। तो कहां से आए हैं हम, इस शरीर में आने से पहले भी तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी और शरीर में तो होंगे ही ना। तो वो जो है, प्रभु जी कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा। हरे कृष्णा। तो फ्रॉम वेयर आई हैव कम, कि मैं आया कहां से हूं। तो हम ये पता नहीं कितने कितने कोटि कोटि जन्मों से इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से गुजरते हुए इस साइकिल से बार बार जन्म ले रहे हैं और बार बार शरीर को त्याग रहे हैं। तो इस चीज को जब हम गौर करेंगे कि इस बर्थ और डेथ के साइकिल से कैसे हम फ्री हो सकते हैं, तो तभी हमें अपने लाइफ का एक एम मिलेगा कि क्या करने से हम जन्म मृत्यु के चक्कर से फ्री हो सकते हैं। तो उसके लिए बताया कि वो सिर्फ कृष्ण की, जब हम एकांतिक भक्ति, जब कृष्ण की एकांतिक भक्ति करेंगे तो उसी से ही हम इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा प्रश्न था, वो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला था कि किस पर्पस के लिए हम आए हैं, किस पर्पस के लिए ये शरीर मिला है। तो जो 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख योनियों में सिर्फ यह मनुष्य योनि है, इसी को सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया है, क्योंकि बाकी जो योनियां हैं वो सब बो योनियां हैं, और जो मनुष्य योनि है यही कर्म योनि है। इसी में हम कुछ भक्ति आदि करके इसी शरीर से हम भक्ति आदि करके हम अपने आप को इस भौतिक जगत से मुक्त करा के जो शाश्वत धाम है गोलोक वृंदावन धाम ठाकुर जी का, उसमें जाके ठाकुर जी की शाश्वत सेवा में अपने आप को नियुक्त करा सकते हैं। तो इसी कारण मनुष्य योनि को ही बहुत दुर्लभ योनि भी बताया गया, क्योंकि 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त होके हमें ये शरीर मिलता है। पर हम लोग इस मनुष्य योनि को आहार निद्रा भय और मैथुन के चक्कर में ही गवा के बार बार लाइफ एंड डेथ के साइकिल में बार बार घूमते रहते हैं। फिर चौथा पॉइंट आता है, फॉर व्हाट पर्पस आई हैव बीन हियर। हाँ, व्हाट वी हैव डन, कि हमने इससे पहले क्या किया है। तो किया वही चीज है कि इसमें भी वही चीज आती है कि हम क्या करके आए हैं।
तो हमने अगर भक्ति ढंग से की होती तो आगे भी हमारी भक्ति वहीं से शुरू, जैसे गुरुदेव बताते हैं कि अगर कोई एक जीवन में 10% भक्ति करता है तो वो अगले जीवन से उसकी 11% शुरू होगी। तो कुछ ऐसा हमने कुछ कार्य किया है कि जिसके कारण हमें ये मनुष्य जन्म फिर से मिला है। तो अगर इस जन्म को भी हम भोग आदि में लगा के व्यर्थ कर देंगे तो उसके बाद हमें फिर से निकृष्ट योनियों में जाना पड़ेगा, तो जिससे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए हमें इस चीज के ऊपर बार बार फोकस करना है, बार बार सोचना है कि हम क्या करके आए हैं और क्या हमें इस जीवन में करना है कि जिससे हमारा यहाँ से भौतिक जो हमारा जीवन है यहाँ से हमें मुक्त होके हम शाश्वत जीवन धारण कर सकें। तो उसके बाद हु एम आई, फ्रॉम वेयर आई हैव गॉन, हाँ, जब हम आ तो गए, पर जब जीवन ये धारण कर लिया, जब मनुष्य जीवन धारण कर लिया, तो इस शरीर को छोड़ने के बाद जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? पांचवा प्रश्न, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसके बाद हम कहाँ जाएंगे। तो हमें ये अभी तक के जितने भी प्रश्न थे वो तो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए थे, पर ये जो प्रश्न है कि इस शरीर को छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि अगर हम इस प्रश्न के ऊपर अभी से काम करना शुरू करेंगे तो तभी हमारा कुछ हो पाएगा। तो इसके लिए हमें भक्ति ही करनी है। भक्ति के अलावा जैसे ज्ञान, कर्म और योग का अगर हम अवलंबन करते हैं तो इससे कुछ नहीं होने वाला। उसमें भौतिक उपलब्धियां तो हो जाएंगी, पर जैसे ही ये शरीर छोड़ेंगे उसके साथ साथ हमारा जो भौतिक उपलब्धियां होंगी वो भी दरी की दरी रह जाएंगी और बार बार इसी जीवन मृत्यु जरा व्याधि के जो साइकिल है इसी में हमें घूमना पड़ेगा। तो इसलिए एक ही रास्ता है हमारे पास कि अगर एक, जैसे हमारे गुरु परम गुरुदेव भी कहते हैं, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि एक जन्म हम अगर पूरी तरह से अगर हम दे दें सिर्फ ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की भक्ति में, तो उसी में हमारा कल्याण हो सकता है। और वैसे अगर इसमें एक जो एश्योरेंस है, इंश्योरेंस है, वो ठाकुर जी भगवद गीता में भी एक श्लोक में देते हैं कि अगर हम क्या है वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो उसमें कि अगर हम इस जीवन में भक्ति करेंगे तो अगर इस जीवन में हम एक निष्ठा की स्टेज में जो बोलते हैं ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, निष्ठा के बाद आती है रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो इस जीवन में अगर हम अनर्थ निवृत्ति के बाद हम निष्ठा की अगर स्टेज तक भी पहुंच जाते हैं तो अगले जीवन में फिर हमारी भक्ति जो है वो बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगी, बड़े सुचारू ढंग से हो पाएगी। तो इसलिए हमें इस जीवन में ही भक्ति का अवलंबन करना है और हरि गुरु वैष्णवों की सेवा में अपने आप को नियुक्त करना है। यही कहकर मैं वाणी को बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नेक्स्ट हरे कृष्णा। नेक्स्ट मैं सबका रिव्यू लास्ट में दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा। सामने आ जाओ, वीडियो ऑन कर लो। सच में वीडियो ऑन है प्रभु जी। ठीक है, प्रारंभ करो। ज्ञान ज्ञानस्य ज्ञानांजन शलाख्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत। सब लोग समय का ध्यान रखेंगे। देखो प्रभु जी का समय थोड़ा ज्यादा हो गया, आगे से सभी समय का ध्यान रखेंगे। 7 मिनट में हर हाल पे एंड करना है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, निर्दय माधवम सुलभम सुदुर्बलम पल्लवम सुकल्पम गुरुकरण धारणम मया अनुकूलेन नव स्वयतेतम। इसमें कह रहे हैं कि निर्दय माधवम, अर्थात ये जो मनुष्य शरीर है ये हमें बहुत ही आसानी से सुलभ हो गया, प्राप्त हो गया, किंतु यहाँ दूसरे क्या कह रहे हैं कि सुदुर्लभ भी है, क्योंकि बताते हैं कि मनुष्य जन्म जो है हमें 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात कितनी बारी हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं, फिर
किसी कारणवश गुरुदेव की हम पे कृपा होती है, भगवान की हम पे कृपा होती है, तो हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है। पर हम देखते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी जीव जो है उसको यही नहीं पता कि इस मनुष्य जन्म की क्या उपयोगिता है, कि ये हमें किस लिए प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं भगवान, जैसे कि बताते हैं कि जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति कूर्म रुद्र संख्यक पक्षी नाम 10 लक्षणम 63 लक्षाणी पशुआ चतुर्लक्षाणी मानवा। अर्थात कह रहे कि जल में रहने वाले जीव 9 लाख प्रकार के, स्थावर 20 लाख और कूर्म जो है वो रुद्र संख्या अर्थात भूल गई इसको मैं कितने, और पक्षी हैं 10 लाख और 3 लाख हैं पशु। और इनमें सबसे कम जो है वो है, सबसे कम जो जाति है वो है मानव की। तो अब ये जो है सबसे कम जो है ये सुदुर्लभ भी है, क्योंकि हमें जब हम यहाँ पे गुरुदेव एक कथा बताते हैं कि जिस प्रकार एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें 84 लाख कमरे हैं, तो और बिल्कुल अंधेरा है, तो उसमें ये कथा बताते हैं इसको, जैसे कि आप सब लोग ही जानते हैं। तो सब पर वो हाथ लगाता हुआ जा रहा है और एंड में जब वो कमरा गेट दरवाजा आता है जिससे कि वो इनसे निकल सकता है, तभी उसको खुजली हो जाती है, छींक आ जाती है, जिससे वो कमरा भी, वो दरवाजा भी उससे छूट जाता है। तो इसी प्रकार हमारी भी स्थिति है कि कितनी बार हमने 84 लाख योनियों में भ्रमण किया है, फिर जाकर हमें ये मनुष्य जन्म किसी सुकृति के फलस्वरूप हमें मिला है। तो इसका भी किस प्रकार उपयोग करना है ये हम नहीं जानते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, फिर हमें एक नौका प्राप्त करवाते हैं। ये शरीर जो हमारी एक नौका है जिसके माध्यम से हमें इस 84 लाख योनियों में जो हमारा जन्म मृत्यु का जो चक्र लगा हुआ है इनसे बाहर निकल सकते हैं। और फिर इसके लिए हमें एक, जब ये नौका जो है अब इसको ये संसार रूपी भवसागर से पार निकलना है, तो इसके लिए हमें केवल एक केवट भी चाहिए जो कि हमें यहाँ से निकाल सके। तो गुरुदेव को हमारे केवट के रूप में भगवान भेजते हैं। और उसके बाद भी क्या करते हैं, मया अनुकूले कि उसके बाद एक अनुकूल वायु, अर्थात ये ग्रंथ, ये गुरुवर, ये जैसे कि हम ये ऑनलाइन कथाएं कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये ऐसे हमें अनुकूल वायु भी प्रदान करते हैं जिससे कि हम इस भवरूपी सागर से बाहर निकल पाए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे सदगुरु के आश्रय में आए हैं जो क्या है, जिन्होंने हमें ये दुर्लभ वस्तु हरि नाम, जो कि कहते हैं कि कलयुग का मंत्र है, महामंत्र, जिसके माध्यम से हम यहाँ से निकल सकते हैं। जैसे कहते हैं कलयुग दो से निभे राजा जो नहीं कहते, ये दायित्व विष्णु तेता यम यस्तो मके द्वापरे परिचर्या द्वापरे परिचयाम ये भगवान पक्का याद है तो भी भूल जाते। तो कलयुग का नाम जो है, नाम संकीर्तन जो है, ये कलयुग का ये बताया कि केवल जीव जो है, कलयुग का जीव इसी नाम संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही पार हो सकता है। तो हमें ये प्रदान किया। और गुरुदेव के विषय में बताते हैं कि गुरुदेव हमारे किस प्रकार के दे दिए कि कितने भी भव सागर में हम पड़े हों, हमारी चोटी पकड़ के, हमारा हाथ खींच के वो हमें इस भव सागर से पार कर सकते हैं। इतना क्या कही, मैं अपनी बाड़ी को विश्राम दूंगी। वांछा करते हुए कृपा नाम पावनी वैष्णव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। नेक्स्ट, एक के बाद एक करते रहो, मैं सबका रिव्यू लास्ट में देता हूँ। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम उपदेशामृत के पहले श्लोक के बारे में जानेंगे। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा कृत उपदेशामृत का पहला श्लोक, जिसमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें 6 वेगों को त्यागना है। यदि हम इन 6 वेगों को त्यागते हैं तभी हम अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। तो पहला श्लोक जो आता है वो है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उद्रोपस्थ वेगम
एतान वेगान यो विषयत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीं सा शिष्यात्। अर्थात इसमें कहा गया है जिस भी धीर पुरुष ने वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को एवं जनेंद्रियों के वेग को अपने सहन करने में जो धीर पुरुष समर्थ है वही इस पृथ्वी पर शासन कर सकता है। और सब इस जितेंद्रिय व्यक्ति के सभी लोग जो है शिष्य बन जाते हैं। तो इस यहाँ पर प्रभु जी ने हमें जो बताई थी, हमारी इंद्रियां इस तरह बताई थी, कौन कौन सी हैं? चक्षु, जिनका कार्य है देखना, चक्षु मतलब जिन्हें आंखें कहते हैं हम, रसना जिसको जीभ बोला गया है, और घ्राणेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय यानी मतलब हमारी नाक जिससे हम मतलब खुशबू या गंध लेते हैं। त्वकेंद्रिय यानी हमारी त्वचा जिससे हमें स्पर्श का पता चलता है। श्रोत्र यानी कान जो हमारे सुनने का काम करते हैं। तो ये हमारी हैं ज्ञानेंद्रियां। तो कहते हैं मन का वेग, मन के वेग को कहा था अजामिल ने। वाणी के वेग में आता है द्रौपदी का, जब मतलब द्रौपदी ने अपनी वाणी से दुर्योधन को शब्द कहे थे तो महाभारत शुरू हो गई थी। और इसी प्रकार से क्रोध का वेग जो था, जब कैकेयी माता ने दशरथ जी से अपने वरदान मांगे थे दो, तो उस समय जो है जब माता ने उनको 14 वर्ष का राम जी को वनवास दिया था, तो लक्ष्मण जी ने उस समय क्रोध किया था। तो क्रोध का वेग, और भरत जी भी जब अपने ननिहाल से वापस आए थे, उन्होंने भी कैकेयी माता पर क्रोध किया था। उसके बाद सबसे बड़ा है जो है कहा बताया हमें प्रभु जी ने जिह्वा का वेग। तो इसमें जिह्वा का वेग, इसको जिह्वा को हमारी अलग अलग वस्तु चाहिए। उसके बाद है उदर का वेग। तो उदर का वेग यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है कि हम गधे की तरह मेहनत करते हैं, गधे की तरह मेहनत सुबह से शाम तक, मतलब किसी भी वस्तु को पाने के लिए। जैसे कि कोई जॉब पर जाता है सुबह से शाम तक और पूरे महीने मेहनत करके, तब हम जो है एक गधे की तरह मेहनत करके तब हम कुछ कमा पाते हैं। तो मनुष्य को मतलब एक गधा ही बताया गया है। तो मतलब वो भक्ति मार्ग में ना चल के केवल अपने भौतिक संसार के इन कार्यों में लगा रहता है। उसके बाद है इन 6 वेगों को जो उपस्थ वेग, उसके बाद आता है उपस्थ वेग। फिर उसके बाद बताया गया इन 6 वेगों को जो है सबसे बड़ा जिह्वा का वेग बताया गया है कि जिससे, हरे कृष्णा, सबसे बड़ा जिह्वा का वेग बताया गया कि जिसने भी अपने जिह्वा के वेग को कंट्रोल कर लिया है, तो उसने जो है अपनी समस्त इंद्रियों को जीत लिया है। हरे कृष्णा। मैं प्रभु जी पहली बार बोला, मैं इतना ही बोलूं। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आज हम श्री उपदेशामृत के जो दूसरा श्लोक है उसके विषय में श्रवण करेंगे। उसमें श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं अत्याहार प्रयासश्च परजल्प नियम आग्रह जनसंगस्य लोलांच षड्भिर भक्ति विनश्यति, कि भक्ति में जो 6 दोष हैं जिनको करने से क्या होगा, भक्ति विनश्यति, भक्ति का विनाश हो जाएगा, उसके विषय में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं अत्याहार। अत्याहार शब्द का मतलब क्या हो गया, हम सोचेंगे खाना, जैसे कि पहले श्लोक में हो गया, लेकिन यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी पाद जी यहाँ अत्याहार का शब्द क्या है, अत्याहार है कि जो हम सब कुछ विश्व के द्वारा, जो भी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों से क्या करते हैं, इन 5 इंद्रियों से उनके विषय को आहार करते हैं, वो ही है अत्याहार। तो इसमें आ गया हमारा चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। तो जो भी हम इनसे ग्रहण करते हैं ये सब हमारे अत्याहार में आते हैं। जैसे चक्षु से क्या करते हैं, इधर उधर मार्केट जाते हैं, रूप को देखते हैं, अच्छी बुरी वस्तु को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार हमने अजामिल के विषय में श्रवण किया था, क्या किया, चक्षु से एक बार देखा और उसको फिर अपने अंदर लेकर क्या किया, बड़े बड़े कुसंग किए। उसके बाद फिर हमने सुना था रसना। रसना में क्या है, 6 प्रकार के जो रस हैं वो क्या है, जैसे कि हमारा मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, नमकीन, कसैला, ये जो 6 प्रकार के रस हैं। फिर घ्राण इंद्रियां,
ग्रहण से क्या करते हैं, सूंघते हैं। सूंघना क्या है, बाहर जाके अच्छी अच्छी खुशबू, अच्छी चीजों को हम स्मेल करते हैं। यद्यपि हमें वास्तव में करना क्या है, जिस प्रकार उद्धव जी क्या करते थे, भगवान की प्रसादी वस्तु को ही ग्रहण करते थे। जैसे हम मठ मंदिर में जाते हैं ना, जब कभी हमें प्रसादी माला या कोई प्रसादी फूल या प्रसादी वस्तु मिलती है, तब हम क्या करते हैं, उसको लेकिन यहाँ पर जो बता रहे हैं, अपने भोग के लिए, अपनी स्व इच्छा के लिए जो अलग अलग हम कार्य करते हैं। फिर है श्रोत। श्रोत मतलब शब्द। आजकल क्या करेंगे, जो हमारे कानों को प्रिय लगता है, यद्यपि वो हमारे हित के लिए हो या ना हो, उसको ही हम श्रवण करेंगे। लेकिन वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, अनेक अनेक शास्त्र, साधु संतों की मुखारविंद से जो निश्चित जो हरि कथा है, उसको श्रवण करना चाहिए, पर उसमें आनंद आता नहीं। गुरु जी बताते ना कि भगवान का नाम यद्यपि क्या है, पूरा रस से भरा हुआ है, लेकिन अभी हमें उसमें आनंद नहीं आता। फिर है त्वक। त्वक जो त्वचा है, त्वचा को क्या चाहिए, स्पर्श। त्वचा अच्छा अच्छा स्पर्श पाने के लिए ललायित रहती है, कोमल से कोमल स्पर्श पाने के लिए ललायित रहती है, यद्यपि वो हित में हो या ना हो। इस प्रकार है अत्याहार शब्द का मतलब है जो हमारे जो इंद्रिय के विषय हैं उनको ग्रहण करना, तो अधिक मात्रा में जो हमको ग्रहण करते हैं। फिर कह रहे प्रयास चेष्टा, प्रयास करना, अर्थात जो वस्तु भक्ति के लिए उपयोगी नहीं है उसके लिए क्या करना, उसके लिए प्रयासरत रहना। फिर कह रहे परजल। परजल क्या है, इधर उधर की ग्राम्य वार्ता करना, अनावश्यक बातों में ही समय व्यर्थ करना। इसमें हमने 8 प्रकार के परजल के विषय में सुना था, जिसमें था पहला वृथा गलप, मतलब कि बेकार की व्यर्थ की बातों को करना। दूसरा था वितर्क, विशेष रूप से तर्क करना। यदि सामने वाला व्यक्ति किसी बात को प्रमाणित रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, तब भी हम कहेंगे नहीं नहीं बहुत देखे, अरे देखे बहुत हरे कृष्ण वाले। बहुत से लोग तो बोलते ना, बड़े बड़े तिलक लगा के और भक्ति करनी है तो अंदर रखो ना, बाहर क्यों दिखा रहे हो। लेकिन अगर कोई हमको प्रमाण दिखाए, भैया नहीं खाली माथा शमशान का घर है, शास्त्रों में वर्णन है, बिना तिलक के कभी पूजा नहीं होती, पर मानेंगे नहीं, पूरा तर्क वितर्क करेंगे। फिर क्या है परचर्चा। परचर्चा क्या है, कह रहे जिस विषय वस्तु से, जिस कार्य से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्या करेंगे, जाके उसमें बात करेंगे। गुरु जी बताते ना, जब कोई कथा सुनता है, अभी कल के कथा में गुरु जी बोल रहे थे, कह रहे जब कोई कथा सुनेगा ना, तो अगर कोई मन दे की कथा सुनने की चेष्टा करेगा, तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसे सुनने नहीं देगा। और तो और अगर इधर उधर कहीं बात हो रही ना, उठते 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 वहीं चला जाएगा और बोलेगा हाँ हाँ मैंने भी सुना था। पूरा व्यर्थ की बात को उसमें अपना जाके उसमें भी अपना सहयोग करना। कह रहे वादानुवाद, एक दूसरे के प्रति वाद विवाद करना। कह रहे पर दोष अनुसंधान, दूसरे में क्या करना, दूसरे में दोष देखना। ये हमारे सबके अंदर बड़ा अच्छे से भरा है। हमारे भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर पाद जी क्या कह रहे हैं, कह रहे कि जो हम जैसे जीव हैं वो क्या करते हैं, दूसरों के दोष को देखते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या करते थे, यदि किसी के अंदर 99 अवगुण भरे पड़े हैं और एक गुण है, तो भी क्या करते थे, उसको सेवा में लगाए थे। पर हम क्या देखेंगे, किसी के अंदर 99 अच्छाई होगी ना, तब भी हम उसके एक दोष को ही देखेंगे। तो कहते हैं पर दोष अनुसंधान, दूसरे के दोषों को देखना। मिथ्या जल्पना, क्या करना, मिथ्या मतलब झूठ जो है उसके बारे में बात करना, जो बात नहीं है उसको ही कहना। साधु निंदा, सबसे रोज अपराध 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 के विषय में हम श्रवण करेंगे, किंतु फिर भी हम क्या करेंगे, जो वास्तव में सबसे बड़ा अपराध है वही अपराध करेंगे, साधु निंदा करेंगे। ग्राम्य वार्ता, इधर उधर की बात करेंगे। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, भाल ना खाए बिहार, भाल ना पहरी बे। भैया ना तो बहुत अच्छा खाने की आवश्यकता है, ना बहुत अच्छा पहनने की आवश्यकता है, करना क्या है, भगवान का भजन करना है। इस प्रकार ये क्या हो गया, परचल्प। फिर नियम आग्रह। नियम आग्रह क्या हो गया, हमारा कोई वस्तु का अधिकार नहीं है, फिर भी क्या कर रहे हैं, उसी वस्तु को करने की चेष्टा करना। लोल्यंच, क्या करना, इधर उधर की जो भक्ति संबंधी विषय नहीं है उनके प्रति ललायित रहना, उनके प्रति लोभ दिखाना। यद्यपि जो लोभ होना चाहिए वो किस लिए होना चाहिए, भगवान के भजन के लिए, भगवान के साधन के लिए। कहते ना कि एकम लोल्य मूल्य, मूल्य क्या है, एकम लोल्य। अगर किसी के अंदर ये लोल्य, ये लोभ होगा तो क्या करेंगे, उसको वो भजन, वो नाम उसको प्राप्त हो जाएगा। जब चैतन्य महाप्रभु एक समय जब
काशी में जा रहे थे तब उनको वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसको वो नाम रूपी धन बांट सके। महाप्रभु क्या कह रहे हैं, मैं तो प्रेम की गठड़ी बांध के लाया था, बहुत भारी गठड़ी, कि मैं यहाँ पर सबको उसको क्या करूंगा, बेचूंगा, किंतु यहाँ तो कोई खरीदार नहीं है। तो ऐसा करते हैं, अगर इसको मैं वापस तो लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कोई स्वल्प मूल्य भी देगा तब भी मैं इसको बेच दूंगा। किंतु हमारा लोभ ऐसी वस्तु के, वास्तव वस्तु के प्रति नहीं होकर संसारिक वस्तु के प्रति रहता है। कह रहे सड़ बीर भक्ति विनश्यति, ये जो 6 दोष हैं ये क्या है, भक्ति में बाधक है। इनको देखने का, इनको करने से भक्ति क्या होगी, भक्ति विनाश हो जाएगी। विनाश में भी बहुत सारी चीजें हैं, और जो इस विषय में और भी श्रवण करते हैं, परम गुरुदेव का बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। हमारे भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी एक बात को बताते हैं कि अत्याहार, अगर अत्याहार को जानने हैं तो एक लाइन ये बहुत सुंदर है। तो गुरुदेव बताते हैं कि पूरा जीवन हमने कितना मेहनत किया, कितना पैसा कमाया और क्या क्या कार्य किया, बाद में जो भी हम छोड़ के गए या जितना भी हमने जोड़ दिया वो सब क्या है, उतना समय हमने व्यर्थ कर दिया। मतलब वो समय हम क्या कर सकते थे, भगवान के भजन में, कथा में, साधन में, अपने आप के जीवन को लिए पार उतारने के लिए दे सकते थे। किंतु क्या करा, पूरा जीवन अत्याहार करते 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 उस महत्वपूर्ण समय को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार से इस श्लोक में कहते हैं भैया फिर जो वैराग्य है वो कैसा करना चाहिए। जब ये कह रहे ये काम नहीं करने तो करना क्या है, संसार में तो हम सब रह रहे हैं, तो हम सब तो कार्य करने में क्या है, बाध्य है। बिना कर्म किए तो कोई भी जीव 1 मिनट भी नहीं रह सकता। भगवत गीता में कहते हैं ना ही कश्यम सुलभ अभी जातु तिष्ठतम आकार्य कर, भैया कोई एक सन नहीं रह सकता, फिर करना क्या है। तो गुरुजी बताते हैं न ही फल्गु वैराग्य करना है, न ही मरकट वैराग्य करना है, युक्त वैराग्य करना है। अनासक्तस्य विषयान यथार्म हम उपजंतते निर्बंधो कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। कह रहे क्या करना होगा, सभी विषयों से अनासक्त रहकर भगवान की सेवा में रहना होगा, और जितनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु है उसको ग्रहण करना होगा। बस इतना करते करते युक्त वैराग्य करेंगे, और जो फल्गु वैराग्य है, जो मरकट वैराग्य है, उससे दूर होंगे। और ये जो 6 प्रकार के दोष हैं, इनसे बचने के लिए जो आगे का श्लोक अभी हम श्रवण करेंगे उसको करने से ये दोष धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कौन है? हरि बोल। नेक्स्ट कौन था? उमा दीदी। उमा माता जी कहाँ है? वो तो है ही नहीं इधर। ओके, नेक्स्ट उनके बाद वाला पंचम श्लोक है मुझे। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद। चौथा श्लोक फिर कोई दूसरा करेगा, इनको 5वां करने दो फिर, ठीक है। हमारा जो पंचम श्लोक है वो है, प्रभु जी क्षमा कीजिए मुझे भी याद नहीं है, मैं देख के बोलने का प्रयास कर रही हूँ। कृष्णेति यस्य गिरिं तं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च अनन्यमन्य निंदा सुचुष दीक्षास्ति चेत प्रणातिभिश्च भजन्तम् ईशं सुचुष्या भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादिशून्य हृदम इप्सित संग लब्ध्या। तो इस श्लोक पंचम श्लोक में हमें भक्ति के जो अधिकारी हैं उनके विषय में बताया गया है, और इस श्लोक में बताया है कि स्वरूप सिद्धा भक्ति का इसमें उपदेश दिया है, और इसने बताया है कि जो लोग गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण करके हरिनाम करते हैं, और जो कृष्ण नाम का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी पर कृष्ण नाम होता है, और वो मन से कृष्ण, उनका जो मन है वो कृष्ण में लगा हुआ है, तो उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। जो गुरुदेव से
कृष्ण नाम ग्रहण करके उसका उच्चारण कर रहे हैं, उनका हमें आदर और प्रणाम करना चाहिए। और जो जो निंदा शून्य जिनका हृदय है और जो भजन की जो विधिवत अष्टकालीन प्रणाली में निपुण है, उनका हमें संग करना चाहिए और उनका संग सर्वदा श्रेष्ठ है। तो इसमें जो 3 वर्ग के अधिकारी हमें बताए हैं, तो उसमें हमें 3 अधिकारी, उत्तम उत्तम अधिकारी जो उत्तम वैष्णव, उत्तम अधिकारी, उत्तम भक्त आप जिन्हें कह सकते हैं, और दूसरा मध्यम अधिकारी और तीसरे कनिष्ठ अधिकारी। तो जो यहाँ पे उत्तम अधिकारी हैं, उनके कुछ विशेषताएं, जो उनके विशेषताएं हैं वो बताई गई हैं इसमें, कि जो श्री कृष्ण का अनन्य भजन कर रहे हैं। अनन्य भजन अर्थात कि वो श्री कृष्ण की के अतिरिक्त वो किसी की भी भक्ति, चाहे वो वैकुंठ आदि वैकुंठपति की हो या नारायण हो या श्री लक्ष्मी की हो, किसी की भी किसी और को वो अपना इष्ट स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि जो लक्ष्मी जी हैं वो भी बेल वन में श्री अपने पति नारायण हैं, उनके जो पति उनके नारायण हैं, उसके उनके होते हुए भी वहां बेल वन में वो श्री कृष्ण की भक्ति कर रही हैं और वहां पे हाथ जोड़ के उनकी कृपा प्राप्ति के लिए वहां पे भक्ति कर रही हैं, साधना तब कर रही हैं। तो इसलिए ये जो देवता हैं ये सभी भी भगवान के अवतार हैं श्री कृष्ण के, किंतु वो भी उनकी भक्ति की इच्छा कर रहे हैं। तो इसमें एकांतिक श्री कृष्ण की भक्ति जो कर रहे हैं और अनन्य भक्ति कर रहे हैं, और उनका जो लक्ष्य है वो श्री राधा जी के पाल्य दासी होना है। अर्थात उनकी राधा जी की जो अष्ट सखियां हैं उनकी भी जो सेवा कर रही है, तो उनकी पाल्य दासी होना उनका लक्ष्य है, वो लक्षित कर रहे हैं, उसको प्राप्त कर रहे हैं, और अष्टकालीन सेवा में की जो परिपाटी है उसमें वो निपुण है। तो इस प्रकार जो उत्तम अधिकारी हैं वो इस प्रकार की भजन प्रणाली में निपुण है, और वो सभी के लिए उनकी एक समदृष्टि होती है, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं, उनका स्वजातीय भाव संपन्न होता है और वो निंदा आदि दोषों से बिल्कुल दूर होते हैं, बिल्कुल रहित होते हैं। वो मध्यम अधिकारी की तरह वो कृष्ण भजन परायण होते हैं, कृष्ण और कनिष्ठ भक्त के भांति वो श्री नाम परायण होते हैं। तो इस प्रकार के जो उत्तम अधिकारी हैं उनको हमें हृदय से सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, और कभी उनका संग हो तो उनसे जिससे हमारी भक्ति वर्धन हो, भजन संबंधी उनसे प्रश्न पूछने चाहिए उनकी आज्ञा से। ऐसा नहीं कि हम उनकी भक्ति में कुछ हम उनको डिस्टर्ब करें या कोई उनकी कुछ भी व्यवधान उत्पन्न करें। उनकी आज्ञा से कुछ जब भी वो कहें तो उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। जब उनका हमें संग प्राप्त होता है या हम उनसे कहीं, जैसे हमारे गुरुदेव हैं वो कहीं पर आए, तो स्वयं हमारे वाणी में, हमारे हृदय में स्वयं कृष्ण नाम नृत्य करने लगता है, कहीं ना कहीं मन कृष्णमय हो जाता है, राधामय हो जाता है। तो ऐसे उत्तम अधिकारियों की हमें उनकी इच्छा अनुसार, जो उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये हमारे उत्तम अधिकारी हैं जो हमारे गुरुवर हैं। अब हम मध्य अधिकारी के विषय में श्रवण करते हैं। जो मध्य अधिकारी हैं वो सदगुरु हमने गुरु की विशेषता हमने सुनी थी, जो कि हमारे गुरु हैं जिनको भगवत अनुभूति है, तो और जो हर प्रकार से वेदों में निपुण हैं, जो हमें हमारी जिज्ञासाओं का वेद और शास्त्रों पर आधारित हमारे प्रश्नों के उत्तर, हमारी जिज्ञासाओं के उत्तर दे सके। ऐसे हमारे गुरु सदगुरु से जो दीक्षित होकर कृष्ण नाम ग्रहण करते हैं, मंत्र ग्रहण करते हैं और उस मंत्र ग्रहण करके उसका पालन कर रहे हैं, कृष्ण नाम कर रहे हैं संख्या पूर्वक, और वो उनको जो गुरुदेव उनको भगवान श्री कृष्ण से उनका संबंध बता रहे हैं और वो संबंध ज्ञान से युक्त होकर शुद्ध रूप से भजन कर रहे हैं। ऐसे मध्यम अधिकारी, जो मध्यम अधिकारी भक्त हैं, उनको हमें
हृदय से सम्मान करना चाहिए, कभी निंदा नहीं करनी चाहिए और उनको प्रणाम भी करना चाहिए। और जो ऐसे जो मध्यम अधिकारी हैं, ये कृष्ण भजन परायण होते हैं, निंदा आदि दोषों से बिल्कुल रहित होते हैं और सबको वो समान भाव से देखते हैं। वो हमेशा जो भजन का प्रयास कर रहे हैं कनिष्ठ भक्त, उनको वो एंकरेज करते हैं, उनको जो भी उनका कोई भी प्रश्न होते हैं या उनकी कोई जिज्ञासाएं होती हैं, उनको भजन में लाने के लिए वो उनको एंकरेज करते हैं और उनको किसी भी तरह से वो भजन में लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनका भी भजन वो भी भजन कर सके। अब कनिष्ठ अधिकारी जो है, जो कोई भी जीव अगर किसी भी तरह से वो एक बार कृष्ण नाम भी ले लेता है, किसी भी तरह से वो कृष्ण भगवान का नाम ले पा रहा है, तो वो कनिष्ठ अधिकारी है। ऐसे भक्त का हमें हृदय से सम्मान करना चाहिए। जो कनिष्ठ भक्त हैं, वो प्रयास कर रहे हैं अभी वो कृष्ण नाम लेने का, और उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो ऐसे जो कनिष्ठ भक्त हैं, उनको मध्यम अधिकारी जो वैष्णव हैं, उनसे अपने से श्रेष्ठ वैष्णवों का संग करना चाहिए और उनके संग से अपनी भजन प्रणाली को अपनी भजन प्रणाली पर सुदृढ़ करना चाहिए। तो जो कनिष्ठ भक्त है, वो सभी का प्रणाम करेंगे, सभी को आदर करेंगे और उनको अपने जो भी उनको सीनियर वैष्णव मिलते हैं, उनके समक्ष जाकर अपने मन की जिज्ञासाओं को बोलना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछने चाहिए और उसको समझकर अपने भजन को और दृढ़ करना चाहिए। तो जो हमारे उत्तम अधिकारी वैष्णव है, वो मध्यम अधिकार में आकर वो हमें, जैसा जो हमारे गुरुवर्ग है, वो मध्यम, उनके अंदर मध्यम अधिकार भी है और कनिष्ठ अधिकार भी है। तो वो हमें मध्यम अधिकार में आकर वो प्रचार प्रसार करते हैं, सिर्फ केवल हम जैसे बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। तो हमें दीक्षा प्रदान करके हमारा उद्धार कर रहे हैं, हमेशा हमें कृष्ण नाम लेने में हमें हमेशा लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये 3 अधिकार के विषय में इस श्लोक में बताया गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी ने तो बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? जी गुरु जी। माता जी बहुत अच्छा सुनाया आपने, आप ठीक रूप में सीख रहे हो चीजें। क्या अमित प्रभु आपका रहता है? जी आपका रहता है? जी बोलो, फटाफट बोलो। हरे कृष्णा। समस्त गुरु वैष्णवों के शरणों में खानकोटि दंडवत प्रणाम। वांछा कल्परूपस्य कृपा सिंधु दयेभ्यः पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपदेशामृत श्लोक 4। ददाति पिति गृह्णाति घोम ख्याति प्रत्यक्षति भुक्ते भोजते चैव संधिस्थिति लक्षणा। इसमें बताते हैं ददाति विशुद्ध भक्तों को उनके अनुसार वस्तु को देना, पिति गृह्णाति विशुद्ध भक्तों के द्वारा दी हुई सादी वस्तु को पिति ग्रहण करना। मतलब तो गुरु वैष्णव जो भी हमें सादी देते हैं उसको हमें ग्रहण करना। घोम ख्याति जो भजन संबंधित गुप्त रहस्य की बातें हैं, गुरु वैष्णवों के निकट कहना। और प्रत्यक्षति तो रहस्यमयी गुप्त बातों को गुरु वैष्णवों से पूछना। भक्ते भोजते चैव भक्त गुरु वैष्णवों द्वारा दिए हुए प्रसाद को किसी पूर्वक भोजन के रूप में ग्रहण करना, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना एवं गुरु वैष्णवों को किसी पूर्वक भोजन कराना, ये 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण हैं। इससे हमारे गुरु वैष्णवों के प्रति कि भगवान के प्रति हमारे प्रीति बढ़ती है, उनसे हमारा प्रेम बहुत बढ़ता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमको ठीक प्रभु जी, बस इतना ही? 7 मिनट को आपने 1 मिनट में कर दिया। हरि बोल। अमित प्रभु जी आपने तो अनुवाद बता दिया। प्रभु जी इसमें इस श्लोक में बताते हैं कि जब हम किसी गुरु वैष्णव के संग में जाते हैं, तो गुरु वैष्णव द्वारा गुरु वैष्णव से
उनको गुरु जो भी हमारी श्रद्धा है उसके अनुसार गुरु वैष्णव को उनकी अवस्था अनुसार वस्तु का आदान से वस्तु को देना। और गुरु वैष्णव अगर किसी वस्तु को हमसे प्रसादी के रूप में हमें गुरु वैष्णव हमें देते हैं तो उस प्रसादी को ग्रहण करना। तो वचन से संबंधित जैसे कई बार होता है कि हमारी कुछ चीजों की लालसा होती है कि हमें अपने भजन से हम अपनी भजन को अपनी भक्ति को किस प्रकार बढ़ाए, अपने नाम जप को किस प्रकार बढ़ाए, उससे उसके लिए गुरु वैष्णवों से चर्चा करना। और गुरु वैष्णव से गुरु वैष्णव से भजन संबंधित या गुरु वैष्णवों के प्रति जो गुरु हमारे गुरु वैष्णव गुरु तत्व हैं उनके विषय में उनसे चर्चा करना। इस प्रकार हमारी भक्ति के प्रति गुरु वैष्णव जो हमें प्रसाद देते हैं उसको प्रीति पूर्वक ग्रहण करना और उनको प्रसाद उनको भोजन कराना। इससे हमारी भक्ति में वृद्धि होती है और हमारा भगवान के प्रति हमारा जो प्रीति है वो बढ़ती है। ठीक है, ठीक है। और कोई रहता है इधर? उमा माता जी आई हैं क्या? उमा अरोरा माता जी हैं इधर? तो है ही नहीं। इनका श्लोक कौन कर सकता है? क्या श्लोक था इनका? तीसरा था ना? हरे कृष्ण। उमा माता जी का कौन सा श्लोक था? थर्ड श्लोक था प्रभु जी। थर्ड था ना? अब मैं पूछता हूँ थर्ड कौन सुनाएगा? बोल सकती हूँ। ठीक है, आप बोल सकते हो। रुको मैं पूछता हूँ किसी से इधर से। जी प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी मुझे ना अर्थ याद नहीं है, मेरे पास ग्रंथ नहीं है ना, इसलिए मुझे याद नहीं है। ठीक है। ये बताओ इधर से क्या नाम है? तनु जी कौन मेरा है? नाम इंदु। नहीं, आपका नाम तो इंदु है। तनु कौन है? तनु। हरे कृष्णा, जरा सामने आओ। हरे कृष्णा। तनु प्रभु जी हरे कृष्ण। दर्शन दो अपने, कौन है आप? हरे कृष्णा। माता जी, दीदी, जो भी हो दर्शन दो जरा। जी प्रभु जी। ओके तनु दीदी, ठीक है। आप सुना सकते हो तीसरा श्लोक? प्रभु जी ये मे बी मेरा सेकंड या थर्ड क्लास है। ठीक है। आपकी बाकी बहनें कहाँ हैं और भाई? ज्वाइन किया होगा उन्होंने। अच्छा, ठीक है। सिंसियरली होके सब सारी चीज़ें सीखो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट इधर से मैं देखता हूँ विनीता चौधरी माता जी। विनीता माता जी, तीसरा श्लोक बता सकते हो आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तीसरा श्लोक नहीं बता सकते? याद नहीं किया? हाँ हाँ, ठीक है। ये श्याम सुंदर दास प्रभु कौन है? श्याम सुंदर दास प्रभु। हरे कृष्णा। श्याम सुंदर दास प्रभु जी, आप सामने आएंगे? अनम्यूट करें खुद को। नहीं, क्या कर रहे हो भाई? रेवा वर्मा, ओके ऑफिस में है, ठीक है। रेवा वर्मा कौन है ये माता जी? छोड़ो। क्या नाम है? राकेश जिंदल प्रभु अर्थात शिखा दीदी, आप बताओ तीसरा श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरिदत्त प्रणाम। दंडवत नाम, सामने आ सकते हो? मेरा वीडियो ऑन है प्रभु जी। ये मेरी तरफ ही दिक्कत है या सबकी तरफ दिक्कत है? सबको दिख रहा है क्या? सभी को दर्शन हो रहे हैं? सर नहीं दिख रहे हैं प्रभु जी। सेम आप लोग के साथ भी ऐसे हो रहा है। आप लोग भी ऑन करते हो ना और वीडियो दिखता नहीं है। सिस्टम में ही प्रॉब्लम है कोई, या तो इस ऐप में क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो दीदी शुरू करो। शिखा दीदी बोलो।
साह निश्चय धैर्यात् तत्कर्म परिवर्तनात् संग त्यागा सतोवृत्ते षड्विर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। इसमें बताया गया है जो मतलब पहला इसमें हमारे जो 6 गुण हैं जिससे हम गुरु वैष्णवों का संग प्राप्त कर सकते हैं मतलब और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला है उत्साह, हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। जैसे मतलब नवदा भक्ति के जब हम अंकों का पालन करते हैं तब उसमें हमें उत्साह होना चाहिए उनको करने की मतलब हमारे अंदर प्रगाढ़ इच्छा होनी चाहिए और हमें जहाँ से भी वो प्राप्त हो रहा है हमें वहाँ का संग करना चाहिए। मतलब कि जैसे किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें अपने आप से लोभ हेलो होना चाहिए उसमें स्वाभाविक हेलो प्रवृत्ति हाँ होनी भाई चाहिए प्रणाम। वैसा। और निश्चय, हेलो निश्चय मीन्स हमें गुरु हेलो वैष्णवों के वचनों पे हाँ विश्वास भाई होना प्रणाम, चाहिए। बाहर हैं क्या? अगर कभी जैसे इसमें तीनों ही आ जाते हैं उत्साह निश्चय धैर्य। अच्छा अच्छा। धैर्य कई कई बार कहाँ हमारा विशेष जब काम से? कुछ नहीं हो रहा होता भक्ति कुछ में काम से? तो हमें विशेष उसके लिए धैर्य धारण करना चाहिए। कई बार हमें निराशा हो जाती है कि हमारा मतलब हर एक साधक के जीवन में ये अच्छा अवस्था आती है, उसे लगता है कि उसका कुछ भी नहीं हो रहा, परंतु उसको फिर भी ठीक है। विश्वास करना चाहिए कि गुरु वैष्णवों की अच्छा कृपा ठीक। से हमें कभी ना कभी तो वो अपनी वहीं रुकना है प्रयोजन ना? वस्तु प्राप्त हो वहीं जाएगी। रुकना है आज? और इसमें जैसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था ओ, इसमें फिर देर रात पहुंचेंगे आज भी। शबरी का। जब उनको ठीक है उनके गुरुदेव ने बोला था कि यहाँ ठीक है पर आप ठीक यहीं है। पे रुको, मतलब इस कुटिया में ही आप रहकर भजन करो कि वहां पर आपको राम जी यहीं पर दर्शन देंगे, कि आपको उनकी प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने मतलब वो बिल्कुल बाल्यावस्था मतलब युवावस्था में वहां पे आए थे अपने गुरुदेव के पास। तो उनको अच्छा जब अपने हरे कृष्णा, इधर से ना जितने लोग हो कोई जाएगा नहीं यहाँ से, ठीक है? ये 55 56 कई लोग मैं देख रहा हूँ जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ इस कारण से मीटिंग छोड़ के चले जाएं, तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, सब यहीं बने रहेंगे जब तक कि पूरा सेशन नहीं एंड होता है। हाँ दीदी कंटिन्यू करो। उसमें जब शबरी जी को मतलब बिल्कुल बुजुर्ग अवस्था में राम जी की प्राप्ति होती है तब भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। वो अपने गुरुदेव के वचनों पे विश्वास करके वहीं पर भजन करती रही। जैसे शबरी जी को मतलब बहुत सारे वो नीच जाति के थे, मतलब भील जाति का ऐसे कुछ तो भी मतलब नीचे जाति के थे, तो उनको वहाँ पे बहुत सारा अपमान भी सहना पड़ा। वो जहाँ पर साधुओं के बीच में रहते थे तो उनको वो लोग बोलते थे कि तुमसे क्या भजन होगा। तो मतलब फिर भी उन्होंने धैर्य धारण करके रखा, सिर्फ अपने गुरु के वचनों को मतलब ध्यान में रखते हुए। इसलिए उनको उनके उसी विश्वास के कारण उसी धैर्य के कारण उनको अपने अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई। आगे फोर्थ है तत्कर्म परिवर्तनात्। इसमें जैसे है जो जो हम संसार में चीजें करते हैं वो अगर हम उन चीजों को यानी जो हमारे जो भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां, जो जहाँ जहाँ हमने इसको लगाया हुआ है विषयों में, अगर हम उन्हीं चीजों को भगवान की वस्तुओं में लगाते हैं तो हम मतलब इसका अपने कर्मों का परिवर्तन हो जाता है। विषयों से हटके हम भगवान की तरफ खुद से आकर्षित होते हैं और वही वही हम हमें कुछ भी इसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इसमें चेंज करने की आवश्यकता होती है। जो जो चीजें हमारी विषयों में लगी होती हैं उनको हमें भगवान की तरफ आकर्षित भगवान की तरफ अगर हमारा लोभ हो जाए तो हमें भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। संग त्यागात, संग त्यागात मीन्स इसमें जो है जो जो गलत संग बताए गए हैं, जैसे माता जी ने बताया था दूसरे श्लोक में जो वर्णन किया गया है, जैसे धर्मध्वजी लोग, मायावादी लोग, इन सब के विषय में बहुत सारे जो तर्क करते हैं, इन सब लोगों से अगर हम हमारा इनके संग का अगर हम त्याग करते हैं तो हमें वास्तविकता स्वाभाविक से ही हमारी प्रवृत्ति गुरु वैष्णव में हो जाएगी। क्योंकि अगर हमारा हमें जैसा जैसा हमारा संग मिलता है वैसे वैसे हमारी बुद्धि होती जाती है। अगर हम कथा का श्रवण करते हैं तो हमारी उसमें रुचि होती है कथा श्रवण करने में, और आगे आगे हम उसी चीज को पालन करने की कोशिश करते हैं। सतोवृत्ते, सतोवृत्ते का अर्थ है कि जैसे हमने किसी ने साधु वेश धारण किया है
तो उसको लोग साधु की तरह ट्रीट करते हैं, चाहे वो साधु है चाहे नहीं है। हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम सिर्फ साधु वेश धारण कर रहे हैं और हमें वैसा वाला आचरण नहीं है, तो हमें उसको नहीं अपनाना चाहिए। तो इससे हम खुद को ही ठग रहे हैं, इससे हमारा ही नुकसान हो रहा है। मतलब अगर हमें साधुओं के आचरण को ही अपनाना चाहिए, उनको देखकर वैसे ही हमारे अंदर प्रवृत्ति होगी, तभी हम आगे साधु संग प्राप्त कर सकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। इन सब छह चीजों से हमारी भक्ति में मतलब प्रतिष्ठा होती है और हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी अभी इतना ही। हरे कृष्ण। जो सतोवृत्ति आपने बोला ना, सतोवृत्ति, सतोवृत्ति का तात्पर्य है सदाचार। अपने अंदर जो साधु विचार हैं या जो सदाचार हैं, अच्छे आचरण हैं, उनको लाना। इसमें जो ये वस्त्र वाला और हम साधु वेश धारण करके जो आचरण वाला है, ये यहाँ पे नहीं है। देखो ये जो एक चीज़ समझो, ये जो उत्साहात निश्चयात धैर्यात ये श्लोक है, ये पूरा पॉजिटिव श्लोक है। समझ आया? इसमें कहीं भी कुछ नेगेटिव बात नहीं है, ठीक है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, ये पूरा नेगेटिव श्लोक है, यहाँ पे पूरी नेगेटिव बातें हैं। इस तरह से समझो, ठीक है। तो नहीं, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। अभी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बड़ा खुशी हुआ, गुरुजी भी सेशन को जब देखेंगे उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होगी। आप लोग बड़े अच्छे से कर रहे हो चीज़ों को। कुछ लोग, सब तो नहीं कर रहे, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सब कर रहे हैं। नेक्स्ट संडे को पता लगेगा जब अगले दूसरे लोगों का नंबर आएगा। आप में से जैसे सबसे पहले हमारे ब्रजेश्वर प्रभु ने शुरू किया। ब्रजेश्वर प्रभु, जब भी हम कुछ चीज़ बोलेंगे ना, सब लोग ध्यान से सुनना। आगे जब आप लोग बोलोगे तो इसका ध्यान रखना। कोई भी चीज़ हम बोले ना, उसको जितना क्रिस्प बोलेंगे ना, उतना इफेक्टिव होता है। जैसे आपने बातें सारी बताई, आपका विषय था जो 5 प्रश्न हैं उन पर चर्चा करना। आपने 5 प्रश्नों को बताया, लेकिन 5 प्रश्नों को बताते हुए ना और भी टू द पॉइंट हो सकते थे आप, ठीक है। आपकी कथा मुख्य हो गई, वो 5 प्रश्न एक तरह से गौण हो गए थे। आपने कथा बहुत अच्छी गई, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपने बताई, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा ऐड करने से बहुत ही अच्छा बोल लोगे, बहुत अच्छा। आप बहुत सिंसियर होकर के कर रहे हो चीज़ों को, तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी आपकी हरी कथा, और उसके बाद खूब अच्छा प्रचार करो अपने क्षेत्र में। दूसरा, सेकंड पे थे हमारे, क्या नाम है, गरिमा माता जी। गरिमा माता जी हैं इधर? जी प्रभु जी। आपने भी बहुत अच्छा किया। आपका तो मैं सुन रहा था, गुरुजी के रूम में ही बैठा था। आपने पहले से भी मणिमंजरी माता जी से बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। इनको और अच्छे से मेहनत करते रहो, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, और अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है आज जो मोस्ट सिंसियर लोग थे ना, क्योंकि आज मैंने खुद पूछा कि हैंड रेज करो, तो जो सिंसियर लोग थे उन्होंने ही हाथ उठा दिए। आज जिन जिन ने कथा करी है ना, वो सब सिंसियर लोग ही थे। बाकी जो सुन रहे हैं उनका भी नंबर आएगा अगले या उसके अगले संडे तक, तो सभी प्रिपेयर रहना, ठीक है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि हम उस दिन मीटिंग छोड़ के चले जाएंगे, तो मैं अलग से कॉल करके फिर मीटिंग पे लूँगा आपको, क्योंकि आप लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं आ रहे हो। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके एक तरह से फॉर्म सबमिट करके क्लैरिफिकेशन दिया है कि आप इस कोर्स को ठीक ठीक रूप में करोगे, ठीक है। किसी ओपन मीटिंग के थ्रू आप यहाँ नहीं आ रहे हो, तो यदि ठीक ठीक रूप में सीखना है तो थोड़ी सिंसेरिटी चाहिए। इसके विषय में अभी मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा, ध्यान से सुनना, मैं अभी बताता हूँ। तीसरा पे थे कमला माता जी, ये भी बहुत अच्छा सीख रहे हैं। कमला माता जी आप कहाँ हो, दर्शन दो तो। हरे कृष्णा। कमला नेगी माता जी, आप हो मीट में या नहीं? नाम तो दिख रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जरा अपना चेहरा दिखाओ, बाय फेस हम जान लें आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। वीडियो ऑन करो, वीडियो करा हुआ है प्रभु जी। दिख ही नहीं रहे। आप लोग को कोई दिख रहे हैं? किसी को दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना, मुझे नहीं दिख रहे। मैंने तो ऑन किया है। सब नहीं दिख रहे हैं, एक दो लोग ही दिख रहे होंगे। हाँ अब दिख रहे हैं। ठीक है कमला माता जी, ठीक है, बहुत अच्छा देखा है। प्रभु जी मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन सही नहीं हुआ, मुझे सही नहीं लगा प्रभु जी। मुझे सही लगा,
फर्स्ट टाइम था उसके हिसाब से बहुत अच्छा था। ठीक है, ऐसे ही प्रयास नहीं, मुझे करते रहो। मिस्टेक बता दीजिए, मैं आगे फिर प्रयास कोई करूंगी और आपके लिए तो सही। कोई मिस्टेक नहीं, आप अभी प्रयास करो। ठीक है, मिस्टेक जी तब होते गुरु। हैं ना जब किसी स्तर पे पहुंच जाए हम। ठीक है, अभी बहुत अच्छा किया आपने जितना किया। ठीक है। हरे कृष्ण गुरु जी। दूसरा, मणिमंजरी माता जी, इनको तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत एक्सपर्ट ऑलरेडी हैं, चीज़ें कर रही हैं। तो बाकी जो चीज़ें होंगी आगे हम धीरे धीरे करके सुधार कर लेंगे माता जी। ठीक है। इसके बाद हमारे अमित प्रभु ने कहा, अमित प्रभु, जब भी हम किसी विषय को बोलते हैं ना, तो ये देखना चाहिए पहले कि हमारा कितना टाइम लिमिट है। आप सबके लिए ये बात है। यदि एक अच्छा वक्ता पता है किसे मानते हैं? एक तो है कि चलो हम किसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं, या मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पे सिखाने के लिए आया, तो मैं बोल रहा हूँ, मान लो 1 घंटे को हम 1.5 घंटे ले जा रहे हैं उसको, दैट इज़ अनदर केस। लेकिन जहाँ आपको एक वक्तव्य देना है, आपको समय दिया गया कि आपको 7 मिनट में इस चीज़ को ख़त्म करना है, फिर आपकी जो मतलब कह सकते हो कि एक्सपर्टीज़ है, वो यही है कि आप 7 मिनट में उसे शेष करो। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप 5 मिनट में शेष करके हरे कृष्ण कर दो। आप 7 मिनट तक टिको, बोलो सारी चीज़ों को, उस विषय को, जितना भी हमारा टाइम लिमिट हो ना, उतने समय में हम उसको ठीक ठीक रूप में प्रस्तुत करें। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, समय को बांट लेना चाहिए। जब भी हम कुछ बोलना प्रारंभ करते हैं ना, जैसे एक श्लोक ही हमें दिया गया, मान लो वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, मुझे समय दिया गया कि इस पे 10 मिनट बोलना है। 10 मिनट है, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि 10 मिनट है, इसमें 1 मिनट में अनुवाद आदि करने में निकाल दूंगा, अंत में 1 मिनट समराइज करूंगा, बचे मेरे पास 8 मिनट। तुरंत से 1 सेकंड में दिमाग में प्लान कर लेना चाहिए। 8 मिनट बच रहे हैं, 8 मिनट में इसमें 6 वेग हैं, हर वेग पे यदि 1-1 मिनट चर्चा करूं तो हो जाएंगे सिर्फ 2 मिनट बचेंगे। उस 2 मिनट में इन वेगों का मूल जो जिह्वा वेग था उस पर चर्चा करके और समराइज कर दूंगा। ये एक अच्छा प्लान होगा जिसमें कि मैं सारी चीज़ों को, जितना कुछ सीखा वो सब कुछ उड़ेल सकता हूँ आपके सामने, और सारी चीज़ें बढ़िया से प्रस्तुत हो जाएंगी। ये प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारे पास इतना समय है, तो इतने समय में हम किस तरह से सारी चीज़ों को बोल पाएँ। ठीक है, ऐसा भी ना लगे कि हम ज़बरदस्ती चीज़ें थोप रहे हैं आपके ऊपर, कि मतलब कई बार कई वक्ता खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, वो उन्हें लगता है कि कितना कुछ बताना चाहते हैं। ऐसा भी ना, सामने वाले श्रोता को ऐसा भी फील ना हो। ठीक है, जितना समय है उसमें ठीक ठीक रूप में सारी चीज़ों को प्रस्तुत किया जाए। ठीक, ओके। नेक्स्ट कौन था? उमा माता जी तो आई नहीं, और कौन था? राकेश जिंदल प्रभु, अर्थात शिखा दीदी और निशा माता जी। शिखा दीदी, आपने भी बहुत अच्छा किया। आप शायद मोहित प्रभु से, हर्ष प्रभु से अच्छी कथा सुन रहे हो, क्योंकि रामचरितमानस की कुछ कुछ कथाएं जिनको आपने सुना है शबरी के विषय में, वो सारी चीज़ों को आपने बताया। यद्यपि आपने यहाँ भी आप बताई थी ना ये क्या कथा, क्या क्या आप बताई थी ये कथा। अच्छा, ये मैंने बताई थी। ठीक है, लेकिन आप उन लोगों से भी कांटेक्ट में रहना, सुनते रहना, जब जब वो लोग आकर के आपके घर पे या आपके क्षेत्र में सुनाते हैं। बाकी अभी गुरुजी भी गए हैं, उनसे भी संभव होगा तो आपके एरिया में है, मिलना उनसे भी। और आपने क्योंकि प्रयास अभी अच्छा किया। हमारे इधर आ हाँ, आप प्रयास अच्छा किया। ठीक है, ठीक ठीक रूप में सीखते रहो, गुरुजी बहुत प्रसन्न होंगे आपको सुन करके। ठीक है, नेक्स्ट माता जी तो थी ना, निशा माता जी। मुझे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, सच बोल रहा हूँ। बाकी सबसे एक्सपेक्टेड था, माता जी से मुझे, मतलब मैं सबको देखते हैं ना, तो हम देखते देखते जज करते हैं, एक होता है माता जी, बुरा नहीं मानना, मतलब इंसान को देखते हैं, उसकी सिंसेरिटी देखते हैं, तो हम जज करते हैं कि चलो ये व्यक्ति इतना बोल पाएगा, ये ऐसा कर पाएगा। मुझे माता जी से बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि माता जी इतना अच्छा बोल पाएगी। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप अच्छे से सीख रहे हो, आप बहुत सिंसियर हो, ऐसे ही प्रभु जी, मुझे तो पूरे कोर्स। श्लोक लर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, उच्चारण भी मैंने ठीक कर लिया था, पर आपके सामने बोले तो मुझे बहुत हेसिटेट हो रहा था नहीं नहीं, अच्छा है। उच्चारण ठीक है, करने में, उसके बाद इसी कारण से कह रहा हूँ ना कि मुझे पहले एक्सपेक्टेड था नहीं कि आप इतना अच्छा मतलब बोलोगे, जब मैंने दिया भी था। लेकिन फिर जब आपने बोला तो मैं तो दंग रहा, मुझे लगा कि नहीं, माता जी अच्छे से सीख रही है। ठीक है, अभी एक चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आज मैंने एक चीज़ देखा, हमारे जो रशिया के भक्त लोग हैं, उनकी क्लास थी। ठीक है, दोपहर में क्लास थी उनकी। पहली बात कि आप लोगों को बुलाने के लिए कोई बुरा नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना, बट ध्यान से सुनो, धैर्य रख के सुनो। भक्ति में उत्साह, धैर्य, ये भी आवश्यक है। आप लोगों को क्लास में बुलाने के लिए पहले तो मुझे मैसेज करना पड़ता है ग्रुप में,
उसके बाद ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है, उसके बाद भी भक्त लोग नहीं आए तो पूछना पड़ता है क्यों नहीं आए भाई। लेकिन उन भक्तों की सिंसेरिटी देखो, वो खुद रीच किए कि कथा करनी है, खुद लिंक दिया, सारी चीज़ें जनरेट किया, सारी व्यवस्था खुद कर रहे हैं वो। ठीक है, हमें उनकी भाषा भी नहीं आती है। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है और उसमें उन्होंने रशियन में लिख दिया, मुझे भी उसको कॉपी करके ट्रांसलेट करके देखना पड़ता है। हमें भी उनकी भाषा नहीं समझ आती और ना उनको हमारी भाषा समझ आती। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमने ये सेशन स्टार्ट किया, जो ये नामहट है ना, इसी नामहट को हम उनकी भाषा में वहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, उनको यही सारी चीज़ें उनको उनकी भाषा में सिखा रहे हैं। जब वहाँ पे सेशन को स्टार्ट किया, मैंने बोला कि सब लोग पेन पेपर लेके बैठेंगे, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन वीडियो सबकी ऑन रहेगी। मजाल है कि 1 सेकंड के लिए भी किसी की वीडियो ऑफ हुई, सारे भक्त लोग वीडियो ऑन करके बैठे रहे, सारे। वो एक घर में एक नहीं बैठे थे जैसे आप लोग अपने घर में अकेले अकेले हो, वो एक परिवार में एक वीडियो के अंदर 5-5 लोग बैठे थे, एक एक फ्रेम में 5-5 बैठे थे। मैंने देखा कि वो कितने सिंसियर हैं उस देश में होकर के, और हम भारत में हमारा जन्म हुआ, लेकिन हमारी सिंसियरिटी पता नहीं कहाँ है। हम कब जागरूक होंगे, कब हम जागेंगे। एक कीर्तन आता, कहते हैं कि गोपीनाथ कब जागे बवा में, तो वही हमारे ऊपर लागू होता है कि हे गोपीनाथ हम कब जागेंगे। फिर उनका जब पेन पेपर के लिए कहा, यहाँ पे पेन पेपर के लिए कहते कहते भी मैं कई बार थक जाता हूँ। कुछ लोग तो सिंसियरली लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लिख रहे हैं, मुझे पता है। कई बार सेशन में पूछ देने पे पता लग जाता है कि वो नहीं लिख रहे हैं, या फिर जब टेस्ट होता है तो अपने आप समझ आ जाता है कि इन्होंने लिखा है, इन्होंने नहीं लिखा है। वो वीडियो के बीच से सारे उठ के गए और सब अपना पेन पेपर लेके गए। यहाँ तक एक छोटी बच्ची थी, उसने भी लिया, सारे ने लेकर के पेन पेपर लेके बैठे। मैं 10 मिनट 5 मिनट बोलता था, उसके बाद उनका ट्रांसलेशन होना, इसी तरह से होता है। उसके बाद गुरुजी ने, सौभाग्यवश गुरुजी ने कॉल किया तो गुरुजी भी आए सेशन में। वो जैसे आप लोग के सेशन में बीच बीच में कभी गुरुजी आते हैं, तो उनके सेशन में भी ऐसा हमने प्लान किया है कि गुरुजी को जब जैसा समय होगा आपके सेशन में भी आएंगे, उनके सेशन में भी जाएंगे। ठीक है, गुरुजी उनके सेशन में आए, उन्होंने भी कथा आदि की, मतलब बहुत खुश हुए वो लोग। लेकिन उनका जो रिव्यू है, मैं अपनी तरफ से बताऊं कि उतने सिंसियर भक्त तो मतलब हमारी तरफ देखने को नहीं है। इस चीज को समझो, उनकी भाषा, आप हमारी भाषाओं को समझ रहे हो, आप हमारी सारी चीज़ों को समझ पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप लोग उतनी सिंसेरिटी से चीज़ें नहीं कर रहे हो। वो हमारी भाषा भी नहीं जान रहे। हमारे बीच में एक ट्रांसलेटर होता है, उनकी भाषा मुझे समझाने के लिए ट्रांसलेटर, हमारी भाषा उनको समझाने के लिए ट्रांसलेटर, लेकिन फिर भी वो बहुत सिंसियरली चीज़ों को कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को ठीक ठीक रूप में लिख रहे हैं। और देखो गुरुजी की कितनी कृपा है, सेशन में रिकॉर्डेड है, कहोगे तो मैं वो रशियन क्लास का लिंक भेजूंगा। गुरुजी ने कहा आप लोग की जो क्लास हो रही है इसको गुरुजी यूट्यूब पे सुन रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था कि गुरुजी इतना टाइम देके सुन रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि जो परसों तुमने क्लास ली थी, वो वाली क्लास में जिन जिन लोगों ने बोला उनका नाम तो दिया ही, जैसे वंशिका थी, सुबह की क्लास को सुना था, बीच बीच में से किसी किसी क्लास को 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे करके गुरुजी सुनते हैं। उस दिन की पूरी क्लास को सुने यूट्यूब पे, नेक्स्ट डे सुने थे। उनने बताया कि किस क्लास में मैंने क्या क्या बोला है, किस क्लास में नारायण परावेदा वाला श्लोक हुआ है, किस क्लास में महामंत्र की क्या व्याख्या हुई है। ये सारी क्लास को गुरुजी ठीक ठीक रूप में सुन रहे हैं। आज भी आप लोग जो बोल रहे हो, इसको भी शायद जब उनको समय मिलेगा तो इसको भी देख के सुनेंगे। क्यों? देखो हमारा जो नामहट कोर्स है, एक चीज़ हमने लिखा है, अंडर गाइडेंस ऑफ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज। कहने का तात्पर्य क्या है, गुरुजी साक्षात रूप में संभव नहीं है क्योंकि प्रचार के बाद यहाँ पे उपस्थित हों, लेकिन फिर भी गुरुजी पीछे से गाइड कर रहे हैं चीज़ों को। देखो पीछे से सारी चीज़ों को सुन रहे हैं, एक एक चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, और ये विशेष करके मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि जहाँ मैं गलती करूँ वहाँ पे गुरुजी फिर मुझे भी गाइड करेंगे सारी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि यदि गुरुजी मेहनत कर रहे हैं इतना, और वो लोग जो कि लक्ष्य देशों से आते हैं, जिनको ना भाषा आती है ना संस्कार हैं, वो लोग यदि इतना सिंसियर होकर इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद आप लोग को करना चाहिए। सुबह मॉर्निंग का जो चैंटिंग सेशन होता है, आप सबको समय से आना चाहिए। 5 नहीं आ सकते कोई बात नहीं, 6:30 आ जाओ, 6:30 कह रहा हूँ सॉरी, 5:30 आ जाओ। ज़्यादा लेट हो जाए 5:45 तक तो आ ही जाओ। 15-20 मिनट चैंटिंग करो, हरिनाम करो भक्त लोगों के साथ। उसके बाद जो भी विषय है
उसको सुनो। आज का सेशन थोड़ा लंबा था, आज का सेशन विशेष भी था, अभी तक की सबसे सुंदर एक तरह से सेशन माना जाए तो था आज का। उसको ठीक ठीक रूप में जिन्होंने नहीं सुना है जाके सुन लेना। और आप सबसे ही प्रार्थना है कि थोड़ा सा सिंसियरली समय पे उपस्थित रहो, ठीक है? ठीक, बस यही प्रार्थना थी आप सबसे। किसी का कुछ कहना हो, कोई प्रश्न हो तो बोल देना। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो आज की मॉर्निंग की क्लास हुई है, तो उसमें जो वो जो संस्कृत वाला वो तो याद नहीं रहता, तो उसमें हिंदी में भी तो हम कर सकते हैं ना? हाँ, हिंदी याद रखो, संस्कृत नहीं याद रहता, हिंदी याद रखो, और करते करते अभ्यास करते करते संस्कृत भी याद हो जाएगा। छोटे प्रभु जी, छोटे आज आज 8 माला की है, उस तरह से मैं आपको एक्सपीरियंस बता नहीं सकता कि कितना मतलब उसमें हुआ है। आज क्लास के बाद ना मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि प्रभु जी आज तक तो हम ये जानते ही नहीं थे, ऐसा भी होता है, ऐसे भी हरिनाम किया जाता है। गुरुजी से जब फ़ोन पे बात हुई उन्होंने भी कहा कि ये अच्छा था। या फिर आज कथा में भी कई सारे यहाँ पे भक्त लोग आए थे तो उन्होंने भी बताया। मैसेज में तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को लिखा। तो सुबह का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट था। जिन्होंने सुना अच्छी बात है, नोट किया अच्छी बात है, नहीं सुना तो दोबारा जाके सुनना, और यदि सुना है तो भी जाके दोबारा सुनना, ठीक है? उससे आपको ही फ़ायदा होगा, आपको ही बल मिलेगा। किसी को और कुछ कहना है या फिर सुबह मिले? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी बात है। प्रभु जी, जो हमने श्लोक 4 का जो कीर्तन किया था, तो उसके जो लास्ट की 2 पंक्तियां थी वो आपके ग्रुप में बांग्ला में शेयर हुई थी, तो प्लीज क्या वो हिंदी में शेयर हो सकती है? हाँ हाँ, हिंदी में शेयर कर देंगे। तरुण प्रभु आप शेयर कर देना, ठीक है? शेयर कर दी थी प्रभु जी ने, ऑलरेडी शेयर कर दी थी। कर दिया था आप? दीदी वो बांग्ला में थी। नहीं नहीं, हिंदी भी किया था। नहीं नहीं, प्रभु जी ने हिंदी में भी कर दिया था, वो कीर्तन चेक करो, पूरा हिंदी में भी है। दीदी वो शुरू किए थे, जो लास्ट की 2 पंक्तियां थी ना जो आपने बताया था, वो वाली नहीं थी। ठीक है, नहीं होगा तो वो कर देंगे, ठीक है? ओके। और आप में से और कौन है? किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन मतलब पूछना था मुझे। प्रभु जी, जैसे संस्कृत में मैं रीड नहीं कर पाता, संस्कृत में ये अनुपात ऐसे ही नहीं बोल पाता है, तो क्या हम हिंदी में पढ़ सकते हैं? हाँ, हिंदी में पढ़ो, जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत में ही करो, लेकिन यदि उसको सीख लेते हो तो अच्छी चीज़ है। इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो आप सीख सकते हो, ठीक है? रजनी माता जी, रजनी सैनी नरंग, आपसे प्रार्थना है आप भी थोड़ा सिंसियरली पार्टिसिपेट करो। आप ऑलरेडी एक टीचर हो, एजुकेशन फील्ड में हो, आप चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है? देखो आपके बाद से आए हुए लोग बहुत अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं और आप व्यस्त हो कहीं ना कहीं, ठीक है? कोई गेस्ट आ गए थे इसलिए, तो सॉरी प्रभु जी। ठीक है, चलो बढ़िया है। आनंदिनी माता जी, आप भी हमारा जो कनिष्ठ भक्त ग्रुप है वहाँ पे तो कथाएं हो रही हैं, एक्टिवली वहाँ पे पार्टिसिपेट करो, लेकिन यहाँ पे कोर्स में आकर के ठीक ठीक रूप में चीज़ों को सीखो, ठीक है? जिससे कि बहुत अच्छे रूप में वहाँ पे प्रचार कर सको। और इसके सिवा यदि आपकी कोई कथाएं कहीं हैं, कहीं आप पार्टिसिपेट करते हो कुछ चीज़ें, तो यद्यपि मैं कह नहीं सकता ऐसा, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए उसको बंद कर दो और यहाँ पे ठीक ठीक रूप में सीखो। सीख करके आपको उसका लाभ मिलेगा और उसके बाद अच्छे से उत्तराखंड में अपने क्षेत्र में प्रचार करो। हमारे गुरुजी को बुलाओ, गौर सुंदर प्रभु जी हैं, संजय प्रभु जी हैं, तपन प्रभु हैं, ये सारे वैष्णव लोग प्रचार के लिए भी निकले हुए हैं, तो सबको उधर बुलाओ और अच्छे रूप में प्रचार करो, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, संस्कृत इतनी अच्छे से नहीं आते क्या, हिंदी में भी बोल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, जिस भाषा में बोलना है, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, फ्रेंच, जो बोलना है बोलो। प्रभु जी, आज इसी बार सीख रही हूँ, संस्कृत थोड़ा बहुत आपके तरफ नहीं आता है प्रभु जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप हिंदी में करो ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो आज का इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? बाकी चर्चा बाद में करेंगे। एवरी संडे हमारी ऐसे ही चर्चा होगी, आप लोग बोलोगे हम सुनेंगे, ठीक है? और हर व्यक्ति को नंबर मिलेगा, हर व्यक्ति का नंबर आएगा, ठीक है? कोई जी प्रभु जी सॉरी। ठीक ठीक। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी को सुबह दंडवत समय पे प्रणाम। मिलेंगे हरे सभी। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सुबह सब लोग समय पे मिलेंगे, ठीक है। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी को